पूरी दुनिया में हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाले इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये? क्या है ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों, मैं इसीलिए दर्दे दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तो मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैरे नत्थु खेरे बुज़दिलों के वाकयात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना। कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना? अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते। हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं, इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की मां को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है, इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को माँ की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई, उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में ये बात कही थी, मुनाफिक था। गज़वा बनु मुस्तलक से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की है, तो बेटा आया और उसके बाद मदीना एंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहा तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा अरे तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है?
हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताखे सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलल ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे। बस मेरे अजीजों, यहां पर इतनी खामोशी है, फिर आप कह रहे हो कुछ देर की खामोशी। मेरे अजीजों, ये खामोश मजमा है, लेकिन जिस वक्त शोर करना है वो करता है, और अल्लाह ताला ने इतना सेंस दिया है। और फिर आपसे मैं यही कहूंगा, होश के साथ जोश इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि बेगैरत हो जाओ। बस मैं अपने मौजू पर ही बात को खत्म कर दूं। आओ हम इधर उधर की ना देखते हुए आज से रातों को ये तड़प लेकर के सोएं कि आंखें बंद हों कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, और यूं अर्ज करो या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जिंदगी इस तरह से गुजरती जाए तो फिर देखना मेरे अजीजों, जिस गली से गुजरो तुम्हारा नाम पूछने की किसी को जरूरत नहीं होगी कि तू मुसलमान है कि क्या है। तुम्हें आजमाने के लिए लोग तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे दादा का नाम नहीं पूछेंगे, वो चलता हुआ दूर से देखकर कहेंगे खुशबू बताती है मदीने वाले का, इसकी चाल चलन बताती है मदीने वाले का है, इसका उठना बैठना बताता है मदीने वाले का है। लेकिन लाओ तो सही अपनी जिंदगी में रोजाना मेरे आका का कसरत से जिक्र करो, सुबह उठो शाम में उठो, कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ते जाओ, इसलिए कि जो जिसका जितना जिक्र करता है वो उसका फिदाई बनता चला जाता है, जिसका नाम ज्यादा लेता है उससे वो करीब होता ही चला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था। इकबाल से किसी ने पूछा था तुम्हारा एक शेर इतना बुलंद है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हर एक की जुबान जद आम और खास है, इतनी तासीर है। इकबाल के मुतालिक मैंने सुना, बताया उसके अशार में लज्जत और तासीर इसलिए आई कि जिंदगी में उसने 1.25 करोड़ मर्तबा हुजूर पर दुरूद भेजा था। बस वक्त की यहाँ पाबंदी नहीं है, मुझे उन्होंने वक्त के लिए नहीं कहा है, लेकिन बात मेरे मुस्तफ़ा की आए तो नौजवानों को इतनी बात याद रखनी चाहिए, हम सबसे ज्यादा माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारी दुनिया से ज्यादा हुजूर से जब तक मोहब्बत ना करें ईमान कामिल नहीं। लेकिन साथ में ये हदीस तो पता है, एक और हदीस, अगर आपने कह दिया या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, कहोगे आप कहते हो आई लव सैयदुना, ये तो अभी ट्रेंड चला था ना, सब जगह कहा आपने। सेम ये वर्ड एक सहाबी ने कहा था, वल्लाही इन्नी लउहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये जुमला वही है, लउहिब्बका या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या कहा, उन्जुर माजा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। समझ रहे हैं, अभी आपने कह तो दिया हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, मगर हुजूर कहते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। फिर उन्होंने वही जुमला कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर फिर फरमाते हैं उन्जुर माजा तकूल, सोच क्या बोल रहा है। 3 बार उस सहाबी ने कहा तो मेरे आका जानते हो क्या कहते, हुजूर फरमाते हैं अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें इतनी तेजी से आएंगी जैसे पहाड़ से पानी आता है। हाँ, मोहब्बत रसूल का दावा करना सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम नहीं, बैठ कर नारे लगाने का नाम नहीं,
ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हाँ, तुम्हें इन तमाम मराहिल से गुजारा जाएगा। उलमा भी इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमने हुजूर के नाम पर रोटियां बहुत खाई, इज्जतें बहुत कमाई, जो कुछ भी मिला है मेरे आका के नाम पर मिला है। लोग मेरी जो तारीफ कर रहे हैं मौलाना कि जेल काट करके आ गए हुजूर के नाम पर, इज्जत रसूल के नाम पर, ये कुछ नहीं था, उशरे अशीर भी नहीं कहा जा सकता। वो अइम्मा इज़ाम है। हजरत मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में रहे। इमाम मूसा काजिम 7 साल जेल में रहे, जहर देकर के जेल में ही मारा गया। जेल से जनाजा निकला है। इमाम अहमद बिन हंबल ने 300 कोड़े खाए जिससे रीढ़ की हड्डी झुक गई। उन्होंने मोहब्बत मुस्तफा में ये सब बर्दाश्त किए। फिर आज हम ये कहते हैं मसलहत का पर्दा देखो, हिकमत की चादर में छुपे रहो। मैं पूछता हूं, मैं जो बात कहने जा रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हुई। एक सवाल मुझे बताओ, आज मुझे भी नसीहत करो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे से, मेरा भी घर बार है, मेरे भी रिश्तेदार, मेरी माँ है, भाई बहन है, सबको दर्द होता है। लेकिन जो लोग नसीहत करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, घर का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का, माँ बहनों का ख्याल रखो, उनके आंसू से देखो, मैं पूछता हूं वो बद्र में जाने वाले सहाबा के क्या बच्चे नहीं थे? उहद में मेरे आका के साथ जाने वालों की बहनें नहीं थी? उनका खानदान नहीं था? सबका खानदान था, बल्कि था तो ऐसा था, एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में। मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं। एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जा इजाजत से। वो आती है तो जानते हो, उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती। देखने वाले सहाबा ने पूछा, माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है, जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत। अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। मां ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा, भागते हुए तो नहीं मरा। मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा है।